नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात पाकिस्तान की, जहां पर खैबर में मस्जिद में धमाका हुआ है। जुमे की नमाज में मौलाना को निशाना बनाया गया। वजीरिस्तान की मस्जिद में आईईडी ने ब्लास्ट किया है। मस्जिद में ब्लास्ट से मौलाना समेत कई लोग घायल हो गए। जुमे की नमाज से पहले ये बम यहां पर फिट कर दिया गया था। पाकिस्तान में 4 दिन में ये बेहद बड़ा तीसरा आतंकी हमला है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आपको बताएं केपी प्रांत में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा अब कड़ी भी कर दी गई है। अब तक किसी भी समूह ने हालांकि हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जुमे की नमाज में ये ब्लास्ट देखने को मिला है। मस्जिद में आईईडी ब्लास्ट और बम पहले से ही फिट कर दिया गया था, जिसके बाद रिमोट के जरिए इस बम से मस्जिद में हमला किया गया, धमाका किया गया और यहां पर मौलाना को निशाना बनाया गया था। जुमे की नमाज का दिन, जिस दिन ये ब्लास्ट देखने को मिला। और आपको बताएं 4 दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है, जिसके चलते अब पाकिस्तान दहल उठा है। वजीरिस्तान की मस्जिद, जहां पर ये आईईडी का ब्लास्ट और इसी तरीके से केपी की मस्जिदों पर लगातार हमला किया जा रहा है और चौथे दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। केपी की मस्जिद जिस पर हमला कब हुआ ये बताने की कोशिश करेंगे। फरवरी 2024 नौशेरा जिला में आत्मघाती हमला हुआ था। वहीं दारुल उलूम हकानिया मदरसा में हमला हुआ था। हमले में जेयूआई नेता समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं विस्फोट में 15 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। वहीं बात करें जनवरी 2023 की, तो पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में भी हमला देखने को मिला था। यहाँ पर एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ था और जबरदस्त हमले में 101 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आत्मघाती हमले में 157 लोग घायल भी हुए थे। जनवरी का हमने आपको बताया। मार्च 2022 की भी बात करते हैं। पेशावर की जामिया मस्जिद में विस्फोट हुआ था और कूचा रिसालदार में आत्मघाती विस्फोट हुआ था। हमलावर ने इमाम बाड़े के अंदर खुद को उड़ा लिया था और ऐसे में हमले के 10 लोगों की मौत हुई थी, पुष्टि हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो जिस तरीके से लगातार साल दर साल यहाँ पर तमाम हमले देखने को मिल रहे हैं, हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान लगातार दहलता जा रहा है। कब पाकिस्तान दहला है ये भी बताएं। आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। साल 2016 की बात करें तो 526 हमले यहाँ पर देखने को मिले। 17 में 294, 2018 में 164 हमले देखने को मिले। 2019 में 136 हमले, 2020 की बात करें 193 हमले यहाँ पर देखने को मिले। आप देखिए किस तरीके से ये लगातार एस्केलेट होते चले गए। 2021 में 268, 2022 में 365, 2023 में 527 और 2024 में सबसे ज्यादा 1100 हमले। वही 2025 जिसकी अभी शुरुआत ही हुई है, 65 आतंकवादी हमले यहाँ पर अभी तक देखने को मिले हैं। 2024 में 1100 हमले और ये लगातार एस्केलेट होते चले गए। ऐसे में ये जो हमले हैं यहाँ पर, इसके चलते पाकिस्तान लगातार दहल उठा है। कल के मस्जिद में भी हमने देखा जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ था। केपी का जो दुश्मन है वो है टीटीपी। ऐसे में पाकिस्तान में इस्लामी शासन की लगातार मांग की जा रही है। हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान भी करवाने की कोशिश है। ऐसे में पाकिस्तान को इस्लामी अमीरत बनाने की कोशिश यहाँ पर अमीरात बनाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान की तर्ज पर चाहता है इस्लामिक अमीरात। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का ऐलान भी कर दिया है और हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान अभी पीछे भी दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ टीटीपी हमला कर रहा था, एक तरफ बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसके चलते पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। जावेद हुसैन जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जावेद, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, आंकड़ों के जरिए हमने समझाने की कोशिश की जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाता है और खुद अब वही आतंकवाद यहां पाकिस्तान को खाने को दौड़ रहा है। 1100 हमले यहां पर 2024 में हुए थे। 1100, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां यहां पर साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं। जी आशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और बिल्कुल मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी है। मोस्टली आपकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जहां पर इस तरह हमले हो रहे हैं, हमलों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जो आपने बताया वहाँ ये भी जो फैक्ट्स एंड फिगर है इनकी भी बहुत अहमियत है कि इस साल जनवरी का जो महीना गुजरा है उसमें 185 दहशतगर्द
हलाक किए गए और उसके बाद फरवरी में 156 दहशतगर्द इनको हलाक किया गया। तो ये भी है और रोज की बुनियाद पर 180 कॉम्बिंग जो होते हैं हमारे ऑपरेशन में उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि बहुत ज्यादा जो है इनके हमलों में शिद्दत आई है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आई है, लेकिन इसका जवाब भी उसी अंदाज से दिया जा रहा है। और ये बात वही है कि ये सब कुछ आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 2 साल से चल रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि ये मैंने कल भी एक शो में कहा था, टीटीपी के हजारों ऐसे जंगजू हैं जिनको अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स मिले हैं, उनको बकायदा उनकी फाइनेंसिंग की जाती है। इसी तरह अगर आप बीएलए की बात करें, 70,000 जो उनके बागी हैं वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ यहाँ पे हमारी वादियों के अंदर होते हैं, घाटियों के अंदर होते हैं, एकदम सामने आते हैं, अटैक करते हैं और उसके बाद इस तरह का मतलब बलवा हो जाता है। ये पीछे भाग भी जाते हैं। तो ये इशू है मेन हमारा, जो वही चीज़ है जो मैंने कई दफ़ा आपके शोज़ में कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, जब तक उनकी सपोर्ट, उनकी छत्र-छाया इनके ऊपर है, तब तब तक ये जो मसला है ना, ये ऐसे ही रहेगा। और अभी जो हाल ही में इतना बड़ा आपके सामने इंसिडेंट हुआ है, जाफर एक्सप्रेस का, तो उसके भी जो ताने-बाने हैं, ऑब्वियसली वो अफ़गानिस्तान के सूबे नैमरोज़ से मिलते हैं। और कल जो हमारे डीजी आईएसपीआर की प्रेस टॉक हुई, उन्होंने वाज़ेह बताया, हर चीज़ की उन्होंने तफ़सील बताई, ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया, किस तरह से हमने हॉस्टेजेस को उसमें से छुड़वा दिया। अभी जो कि आपने स्टार्ट किया, जो हमारी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है और उसमें जो है ये असल में साउथ वजीरिस्तान का इलाका है जहां पर मौलाना अब्दुल्ला है, उनका ताल्लुक जेयूआई से है, उन पर अटैक किया गया था। ये भी इनकी एक पॉलिसी है कि ऐसे जितने भी हमारे मजहबी उलमा है उनको भी टारगेट किया जाए जो अमन की बात करते हैं, जो कि मसालियत की बात करते हैं। तो ये इसी तरह का एक ना इनका नैरेटिव जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, मैं उस इंटेंसिटी से इनकार नहीं कर रहा, जो आपने भी कहा कि हमलों की शिद्दत में ज़रूर इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन जवाब देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हुसैन, मस्जिद में जो धमाका हुआ था, अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि उसकी जिम्मेदारी किसने ली है। कुछ आपको इसकी जानकारी हो? अभी तक इस बारे में जो है कोई ऐसे क्लेम्स सामने आए नहीं है, लेकिन इस बारे में जो हम अभी क्या सराइयाँ इस तरह की हो सकती हैं कि ये वही एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि तालिबान और जो हमारी हुकूमत है उसके बीच में किसी किस्म की भी रिकॉन्सिलिएशन हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे इलाके हैं ना, आप उसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके देख लें, यहाँ पे जो इस तरह के उलमा होते हैं, इनका बड़ा अहम होता है रोल। इनको वहां पर भी एहतराम हासिल होता है, इनको हमारे यहाँ भी होता है। और ये जंगजुओं के बीच में जो है, ये इस तरह जो अमन होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपस में रिकॉन्सिलिएशन जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं, इसलिए इनकी भी टारगेट किलिंग करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, निपुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है, ऐसे में हमने जाफर एक्सप्रेस का हमला भी देख लिया और हमने आत्मघाती तमाम हमले यहाँ पर देख लिए हैं और अब मस्जिद का हमला, तमाम हमले यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।